भारत के सबसे भूतिया रेलवे स्टेशन। क्या आप यहाँ यात्रा करने की हिम्मत करेंगे? अरे दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं हूँ आपका अपना डीडी, और आज हम एक ऐसे सफर पर जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें लगता है कि भूतों की कहानियां सिर्फ कहानियां होती हैं, तो सोच लीजिए, क्योंकि आज हम आपको भारत के कुछ ऐसे रेलवे स्टेशनों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां लोगों ने अजीबो-गरीब और डरावनी घटनाओं का अनुभव किया है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आंध्र प्रदेश के चित्तूर रेलवे स्टेशन से। यह स्टेशन अपने आप में एक रहस्य और रोमांच की कहानी समेटे हुए है। यहाँ की कहानी है एक सीआरपीएफ कांस्टेबल की, जिनका नाम था हरि सिंह। हरि सिंह एक बहादुर और निष्ठावान सिपाही थे, जिन्होंने अपने कर्तव्यों को हमेशा प्राथमिकता दी। कहते हैं कि 31 अक्टूबर 2013 को नई दिल्ली केरल ट्रेन में कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। यह हमला अचानक हुआ और हरि सिंह को संभलने का मौका भी नहीं मिला। बेचारे हरि सिंह को चेन्नई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच पाई। यह घटना पूरे इलाके में सनसनी फैलाने वाली थी। अब लोगों का कहना है कि हरि सिंह की आत्मा आज भी इस स्टेशन पर भटकती है, न्याय की तलाश में। कई यात्रियों ने रात के समय अजीबोगरीब घटनाओं का अनुभव किया है। कल्पना करो, रात के अंधेरे में प्लेटफॉर्म पर एक वर्दीधारी शख्स। यह दृश्य किसी भी दिल को दहला सकता है। अगर आपकी नजर उनसे मिल जाए तो क्या आप डरेंगे नहीं? कई लोगों का कहना है कि उन्होंने हरि सिंह की आत्मा को देखा है और यह अनुभव उनके लिए बेहद डरावना था। खैर, मैं तो डर जाऊंगा, लेकिन यह कहानी सिर्फ डर की नहीं बल्कि न्याय की भी है। हरि सिंह की आत्मा न्याय की तलाश में है और शायद एक दिन उसे न्याय मिल जाए। अब चलते हैं हिमाचल प्रदेश के बड़ोग रेलवे स्टेशन। यह स्टेशन अपने आप में एक अनोखी कहानी समेटे हुए है, जो दोस्ती, संघर्ष और रहस्य से भरी हुई है। बड़ोग रेलवे स्टेशन का नाम सुनते ही मन में एक अलग ही उत्साह जाग उठता है। यह स्टेशन न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके पीछे छिपी कहानियों के लिए भी जाना जाता है। यह स्टेशन कालका शिमला रेल मार्ग पर स्थित है, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक और इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है। इस रेल मार्ग की यात्रा करते हुए आप हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियों का आनंद ले सकते हैं। ये मार्ग अपने घुमावदार रास्तों और सुरंगों के लिए भी जाना जाता है, जो इसे और भी रोमांचक बनाते हैं। और यहाँ है एक सुरंग नंबर 33। यह सुरंग अपने आप में एक रहस्यमयी और रोमांचक स्थान है। सुरंग नंबर 33 की लंबाई लगभग 1.1 किलोमीटर है और यह कालका शिमला रेल मार्ग की सबसे लंबी सुरंगों में से एक है। इस सुरंग के अंदर प्रवेश करते ही एक अलग ही दुनिया का अनुभव होता है। इस सुरंग के निर्माण के पीछे है एक दुखद कहानी। यह कहानी है कर्नल बरोक की, जो एक ब्रिटिश इंजीनियर थे। कर्नल बरोक को इस सुरंग के निर्माण का काम सौंपा गया था, लेकिन इस काम में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सुरंग के दोनों सिरों को मिलाने में हुई गलती के कारण उन्हें बहुत आलोचना का सामना करना पड़ा। कर्नल बरोक, एक ब्रिटिश इंजीनियर, को इस सुरंग के निर्माण का काम सौंपा गया था। उन्होंने इस काम को पूरी मेहनत और लगन से शुरू किया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सुरंग के निर्माण में कई बाधाएं आईं और अंत में कर्नल बरोक ने हार मान ली और खुद को गोली मार ली। यह घटना बहुत ही दुखद और हृदय विदारक थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सुरंग के निर्माण में कई बाधाएं आईं और अंत में कर्नल बरोक ने हार मान ली और खुद को गोली मार ली। यह घटना बहुत ही दुखद और हृदय विदारक थी। कर्नल बरोक की इस दुखद घटना के बाद इस सुरंग का निर्माण कार्य फिर से शुरू किया गया और इसे पूरा किया गया। सुरंग के निर्माण में कई बाधाएं आईं और अंत में कर्नल बरोक ने हार मान ली और खुद को गोली मार ली। उनकी इस दुखद घटना के बाद इस सुरंग का नाम कर्नल बरोक के नाम पर रखा गया। आज भी इस सुरंग के पास कर्नल बरोक का स्मारक स्थित है, जो उनकी याद दिलाता है। यह स्मारक हमें उनकी मेहनत और संघर्ष की कहानी सुनाता है। अब कहते हैं कि उनकी आत्मा आज भी इस सुरंग में भटकती है और कभी कभी लोगों से बातें भी करती है। यह सुरंग अब एक भूतिया स्थान के रूप में भी जानी जाती है। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने इस सुरंग में रहस्यमयी आवाजें सुनी हैं और अजीब घटनाओं का अनुभव किया है। यह सुरंग अब एक पर्यटन स्थल बन गई है, जहां लोग इस रहस्य और रोमांच का अनुभव करने आते हैं। अगर आप कभी इस सुरंग से गुजरें, तो हो सकता है कि आपको भी कर्नल बरोक की आवाज सुनाई दे। यह सुरंग न केवल एक इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है, बल्कि एक रहस्यमयी और रोमांचक स्थान भी है। बड़ोग रेलवे स्टेशन और सुरंग नंबर 33 की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में संघर्ष और कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। तो अगली बार जब आप हिमाचल प्रदेश की यात्रा करें, तो इस अद्भुत स्थान को जरूर देखें और इसकी कहानियों का आनंद लें।
अगला पड़ाव है महाराष्ट्र का डोंबिवली रेलवे स्टेशन। यहाँ की कहानी है एक ऐसी महिला की जो हमेशा अपने घर जाने की बात करती है लेकिन कभी नहीं जा पाती। कहते हैं कि इस स्टेशन पर एक भयानक दुर्घटना हुई थी जिसमें इस महिला की मौत हो गई थी। अब उसकी आत्मा इस स्टेशन पर भटकती है और लोगों से मदद मांगती है। अगर आप कभी इस स्टेशन पर रात को अकेले हों तो हो सकता है कि आपको भी यह महिला दिखाई दे और आपसे अपने घर का रास्ता पूछे। चैप्टर 4 नैनी रेलवे स्टेशन, जहां इतिहास की आत्माएं भटकती हैं। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश के नैनी रेलवे स्टेशन। यह स्टेशन अपने आप में एक ऐतिहासिक धरोहर है जो न केवल अपने रेलवे सेवाओं के लिए जाना जाता है बल्कि इसके आसपास की रहस्यमयी कहानियों के लिए भी प्रसिद्ध है। यह स्टेशन नैनी जेल के पास स्थित है जो कि भारत की सबसे पुरानी और खतरनाक जेलों में से एक है। नैनी जेल का इतिहास भी उतना ही पुराना और रहस्यमयी है जितना कि यह स्टेशन। कहते हैं कि इस जेल में कई स्वतंत्रता सेनानियों को बंद रखा गया था, जिनमें से कई ने अपने जीवन का बलिदान दिया। इन सेनानियों की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं और उनमें से कई को यहीं फांसी दे दी गई थी। यह स्थान उन वीरों की याद दिलाता है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। अब लोगों का कहना है कि इन स्वतंत्रता सेनानियों की आत्माएं आज भी इस स्टेशन पर भटकती हैं। रात के समय जब स्टेशन पर सन्नाटा छा जाता है तो कई लोगों ने यहाँ अजीबोगरीब घटनाओं का अनुभव किया है। कल्पना करो, रात के अंधेरे में प्लेटफॉर्म पर टहलते हुए आपको अचानक से खादी पहने हुए लोग दिखाई दें, क्या आप डरेंगे नहीं? यह दृश्य किसी भी व्यक्ति के रोंगटे खड़े कर सकता है। नैनी रेलवे स्टेशन का इतिहास और इसकी रहस्यमयी कहानियां इसे एक अद्वितीय स्थान बनाती हैं। यहाँ के पुराने रेलवे ट्रैक और स्टेशन के चिन्ह आज भी उस समय की याद दिलाते हैं जब यह स्टेशन स्वतंत्रता संग्राम का मूक गवाह था। स्थानीय लोग आज भी इस स्टेशन से जुड़ी कहानियां सुनाते हैं। कुछ का मानना है कि यहाँ की आत्माएं उन वीरों की हैं जो आज भी अपने अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए भटक रही हैं। नैनी रेलवे स्टेशन पर रात के समय का माहौल वाकई में डरावना हो सकता है। अगर आप कभी यहाँ आएं तो इस स्टेशन की रहस्यमयी कहानियों को जरूर याद रखें और सोचें कि क्या वाकई में यहाँ आत्माएं भटकती हैं। चैप्टर 5 बेगुनकोदर रेलवे स्टेशन, सफेद साड़ी वाला रहस्य। अब चलते हैं पश्चिम बंगाल के बेगुनकोदर रेलवे स्टेशन। यहाँ की कहानी है एक सफेद साड़ी पहने हुए महिला की जो रेलवे ट्रैक पर दौड़ती हुई दिखाई देती है। कहते हैं कि यह उस लड़की की आत्मा है जिसने इसी ट्रैक पर आत्महत्या कर ली थी। एक बार तो इस स्टेशन के स्टेशन मास्टर ने खुद इस महिला को देखा था। उसके बाद क्या हुआ ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ दिनों बाद स्टेशन मास्टर और उनके परिवार की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। अब आप ही बताइए, क्या यह डरावना नहीं है? चैप्टर 6 अब चलते हैं कोलकाता के रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन। यह स्टेशन अपनी डरावनी कहानियों के लिए मशहूर है। लोगों का कहना है कि यहाँ अक्सर अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कि किसी की चीखें या फिर किसी के रोने की आवाज। कई लोगों ने तो यहाँ परछाइयां भी देखी हैं जो अचानक से गायब हो जाती हैं। अगर आप कभी इस स्टेशन पर रात को सफर करें तो हो सकता है कि आपको भी कुछ अजीबोगरीब अनुभव हो। चैप्टर 7 अब चलते हैं पंजाब के लुधियाना जंक्शन। यहाँ की कहानी है एक ऐसे शख्स की जो अपनी नौकरी के प्रति इतने समर्पित थे कि मरने के बाद भी काम करते रहे। कहते हैं कि यह शख्स यहाँ कंप्यूटर आरक्षण प्रणाली अधिकारी थे और 2004 में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी आत्मा आज भी उसी ऑफिस में दिखाई देती है जहाँ वे काम करते थे। लोगों का कहना है कि वे आज भी कंप्यूटर पर काम करते हुए दिखाई देते हैं। चैप्टर 8 अंत में चलते हैं मध्य प्रदेश के सोहागपुर स्टेशन। यहाँ की कहानी है एक ऐसी महिला की जो दर्द और पीड़ा में चीखती हुई दिखाई देती है। कहते हैं कि इस महिला की मौत इसी स्टेशन पर हुई थी और अब उसकी आत्मा यहाँ भटकती है। लोगों का कहना है कि अगर आप रात को इस स्टेशन पर अकेले हों तो आपको इस महिला की चीखें सुनाई दे सकती हैं। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इस सफर के लिए? तो दोस्तों, ये थे भारत के कुछ सबसे भूतिया रेलवे स्टेशन। अगर आप कभी इन स्टेशनों पर जाएं तो सावधान रहिएगा और अपने आसपास नजर रखिएगा। कौन जानता है, हो सकता है कि आपको भी कोई अजीबोगरीब अनुभव हो जाए। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और क्या आप इनमें से किसी भी स्टेशन पर जाने की हिम्मत करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।